नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, अपना कोचिंग मतलब टाइगर विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को साइंस का पूरा मैराथन, एकदम कंप्लीट मैराथन कराएंगे। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन में, किसी बिंब का उत्तल किसी बिंब का अवतल किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच या नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे इस पर। हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन प्ले करके इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा जब हो, इसमें दिया गया है, जब प्रकाश की किरणें क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वह क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। क्या होती हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसके जो है दूसरे स्लाइड में चले गए हैं। पहली स्लाइड में जो ऑप्शन दिया गया उसको देखिए ध्यान से। दिया गया है 0.25 एम फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता प्लस 4 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? प्लस 4 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला ऑप्शन दिया गया है 0.25। अगला ऑप्शन हमारा दिया गया है 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। तो यह जो है क्वेश्चन P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। तो क्या होगा? P बराबर 1 क्या होगा? 0.25 एम। इसको जब काटेंगे तो आएगा कितना आएगा? 4 डायोप्टर। क्या होगा? 4 डायोप्टर होगा। बात समझ में आई? तो यह क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा जो है सेकंड होगा, क्योंकि इसमें दूरी क्या होती है? नेगेटिव कभी होती नहीं है, दूरी माइनस नहीं होती है। ठीक, अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। इनका तीनों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, इनके ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी, डी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं क्या होती हैं? इंद्रधनुष बनने में सम्मिलित होती हैं। तो देखिए हमारा जो है ऑप्शन होगा परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। गलत है। अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा होगा। चलिए आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर की दी थी एक एलईडी इंडिकेट लगा हुआ था। ठीक है, इसमें जो है आपके घर की जो टीवी है उसमें एक एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ था। क्या लगा था? इंडिकेटर लगा हुआ था। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें जो है आपके घर में जो टीवी लगी है उसमें जो है एक एलईडी बल्ब है, उसमें इंडिकेटर लगा हुआ था। वह जो है 0.75 वोल्ट की और 100 पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? इसकी पूछा है शक्ति, पावर पूछा है। तो कुछ करना नहीं है, आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना है। P बराबर VI होता है। क्या होता है? VI। वोल्टेज दिया गया है। क्या दिया गया है? वोल्टेज दिया 0.75
75। आई क्या होगा, करंट, हमारा जो है करंट कितना होगा, तो दशमलव कितना होगा 01 एम्पियर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0.75 वाट। कितना आएगा 0.75 वाट। तब 1 वाट बराबर कितना होगा, 1 वाट बराबर कितना होगा 1000 मेगा वाट के। तो 1000 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना इसका फाइनल आंसर आएगा 75 मेगा वाट। कितना आएगा 75 मेगा वाट। ठीक है, चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर, इसको आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए इसके ऑप्शन को, हमारा इसमें ऑप्शन जो दिया गया था अभी मैंने आपको बताया था कितना 75 मेगावाट, यही हमारा क्या है ऑप्शन सही है। चलिए, कॉलम ए में दी गई मात्राओं का सुमेलन कॉलम बी से में की गई भौतिक राशि से सही करके इसका विकल्प क्या करना है, चुनना है। तो देखिए इसको आप मिलाइए। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध किसका है, विद्युत प्रतिरोध। उसके बाद में वाट विद्युत शक्ति का है। एम्पियर, एम्पियर क्या होगा विद्युत धारा का। अब वोल्ट क्या होगा विद्युत विभवांतर का। तो पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड और तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। इसी पहले ही ऑप्शन हमारा क्या है, यही है, सही है। ठीक, अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो किसका लेते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, उसको देखिए, उपखंड सेकंड में। तो निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन इसमें से पूछा है, नहीं है। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। क्या होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का क्या होगा, दहन। अगले क्वेश्चन पर अगले चलो। तो कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोगों से क्या करना है, इसको मिलाना है। तो देखिए क्या दिया गया है, कॉलम ए में, कॉलम ए में जो है इसमें दिया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉलम ए का पहला वाला इधर चला आया हुआ था, टाइपिंग एरर हुई है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ आया। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे होगा, मूर्ति का। तो मतलब ए का क्या होगा, ए का होगा सेकंड। बी का क्या होगा, बी का होगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होगा साबुन का निर्माण, साबुन का निर्माण मतलब ए। ठीक, उसके बाद में सी का क्या होगा, सी का होगा प्रति अम्ल, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, प्रति अम्ल, चौथा। और डी का क्या होगा, डी का होगा हमारा तीसरा, क्या होगा, तीसरा होगा। इसमें जो है ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए कौन सा किसका है। तो चलते हैं आपको बताते हैं, ए का जो है 2 हो जाएगा, बी का फर्स्ट है तो 21 43, 21 43 देखिए किस में मिलता है, 21 43 किस में मिलेगा, हमारे जो है बी ऑप्शन में मिलेगी। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, बी ऑप्शन हमारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन, एक सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तथा बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। तो इसमें पूछा है तर्क सेकंड अभिक्रिया
द्वय विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें हमारे क्या होंगे, पहले ऑप्शन को सही किया जाएगा। ठीक, चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए उसको। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें कहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होंगे, Al2O3। Al2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के आहारनाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा होगा। तो मुख, आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका, बड़ी आंत। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है, किसका होता है मुख्य कार्य, कौन सा होगा, तो जल का क्या होगा, वहन करना। हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिंडल के एक प्रयोग में गोल पीले बीज वाले पौधों तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संस्करण कराने पर 50% गोल हरे तथा 50% बीज वाले पौधे होते हैं। तो गोल पीले बीज वाले पौधों की संरचना कैसी होगी। तो कैसी होगी, डबल आर, क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, डबल आर वाई स्मॉल वाई। ठीक है साथी, इसको आप जो है देखिए। बस आज की क्लास यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।